कोई ना किसी को है प्यारा के बिना। जब तक बेल चलत है हल में तब तक डारे चारा। जब तक बैल हल में चलत है ना तब तक चारों डालत है। 1 किलो दाना की जगह 2 किलो डाल दे बोले कई बोले सवेरे मतलब 1 भी गाय घंटा जोते हैं। जब तक बैल चलत है हल में तब तक डारे चारा। पूरा भाव तब तयो कसाईन, पूरा भाव तब तयो कसाईन। कर्म चले रो आराम। कोई ना किसी को है प्यारा मतलब के बिना। और भैया एक बात बहुत अच्छी कही है, बहू कहे मर जाए डुकरिया बोल बोल कराना। बहुवन को सांस पसंद ना है बिल्कुल ना है। कल मरो ब्याल मर जाओ। हाँ पहले ही बिटियां पूछ लेती फोन करके कहे सांस है कि मर गई। नंदी की शादी हो गई क्या मतलब। हाँ बहू कहे मर जाए डुकरिया बोल बोल कराना। वरुण देव ने कलाई पकड़ ली। और हरिशन मैं वरुण हूँ वरुण। और जैसी वरुण की बात सुनी पैर पकड़ लिए महाराज माफ करना मैं आपको पहचाना नहीं। बोले पहचाने हो काहे के लिए। स्वार्थ लाग करे सो प्रीति। स्वार्थ तुम्हारा था तुम मरने के लिए गए थे अब संतान हो गई। चलो खैर कोई बात नहीं दुनिया सब भूल जाते हैं बाबा जी। तुम भूल गए कोई दिक्कत नहीं काम करो बलि चढ़ा। जवाब दिया बाबा जी बलि तो चढ़ा देते लेकिन अभी तो बच्चा ने मैया का दुग्ध पान भी नहीं कर पाया। और महाराज कहाँ भी जाता है
कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। बाबा जी ने कही कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। और जैसे ही महाराज थोड़े दिन भये और वरुणदेव को भूकंप, उठाओ कमंडल, फिर भाग खड़े भये। जवाब दिया, ओ हरेशन एक काम करा, बलि चढ़ा। जैसे इतने शब्द सुने जवाब से बाबा हुआ और पागल हुए। जब बाबा को चेन्नई ना पत्तो है, उसी समय महाराज जाके बाबा जी कछु दिनन बाद दूध के दांत जम आए, बाकी बाद तुम्हें आ जाइए। बोले कोई बात नहीं। अब तो महाराज जैसे ही 15 दिन व्यतीत भय, वरुणदेव उठाओ कमंडल, फिर भाग खड़े भय। अरे चंद बोले जी बबुआ पागल हो जाए, और कोई काम ही ना। बोले हरेशन बलि चढ़ा। बोले बाबा जी, बोले काय? बोले जी वाले दांत नहीं बताई। बोले तो बोले सुना ना, अरे नहीं अजय मेरा दांत बताए। जे वाले दांत नहीं बताए। कौन? दूध के दांत जम आए, और जमने के बाद सब उखड़ जाए। उखड़ने के बाद बेवाले। कौन? हाँ बुढ़ापे वाले। ना ना ना, केवल 15 दिन की मानो, ये कि हम करें तुम्हारा है। जवाब दिया, बाबा जी केवल 15 दिन की मानो, हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुणदेव बोले तू झूठा, तेरा कुटुंब परिवार झूठा। चल मैं श्राप दे रहा हूँ, एक बार नहीं तू 10 बार झूठ बोल चुका, तेरे जलोदर रोग हो जा। मेरे श्रोताओं, बंदूक की निकली हुई गोली और मुंह की निकली हुई जबान कभी वापस नहीं आती है। उसी समय जवाब दिया, जा तेरे जलोदर रोग हो जा। अब तो महाराज हरिश्चंद्र के जलोदर रोग हो गया। हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, हे दीन बंधु भगवान, हम क्या करें क्या ना करें, कहां जाएं, अपने मन की किससे कहूं। दिन प्रतिदिन परीक्षित महाराज परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जर्जर होने लगे, शरीर तहस नहस हो गया।
मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ा सुख क्या होता है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा होता है? शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। पहला सुख यही होता है, कोई शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। और जिस शरीर में रोग है तो महाराज हाँ कोई मतलब नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं, रानी तारा ने देखा। रानी तारा बोली, स्वामी मैं एक बात कहूं। कहा, आज से पहले तुम मेरे पास में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? समझाए कि बात कही स्वामी कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। जब तुम मेरे पास में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। क्या बात है? क्या चिंता मन में लगी, चेहरा को धरती दो पानी है। मेरे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया। अभी आप गए थे, बड़ा चेहरा तुम्हारा खिला हुआ था। जवाब दिया, रानी ये तुम्हारा पुत्र है ना रोहिदास? हाँ हाँ। बोले ये तुम्हारा नहीं, ये वरुण देव की धरोहर है। मैंने उनसे त्रिमाचा भरा था कि जब भी संतान जन्म ले लेगी ना, मैं बलि दूंगा। तारा, मैं एक बार नहीं कई एक बार झूठ बोल गया तो मुझे श्राप दे दिया, जा तेरे जलोदर हो जा। रानी तारा से जवाब दिया, तारा अब की बार अगर बाबा आ गया ना तो मैं बलि चढ़ा दूंगा।
आज मैया को जब इतनी बात पता चली है तो मैया ने समझा है कि एक बात कही, स्वामी मैं अपने जीते जी ये नहीं करने दूंगी। आधी रात के समय पे पुत्र रोहितास को बुलाया, जवाब दिया, बेटा मेरी बात मान ले, तू अब यहाँ से चला जा। पुत्र रोहितास बोले, माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो? बोल नहीं लाला, सुन मेरी बात। लाला कि बज जाइए लला और मेरे अंगना से रम जाइए, बज जाइए लाला। लाला बाहर जाए के झुपड़िया रखिए, कल कुछ चिट्ठिया कोई भिजवाइए। लाला सजना से जवाब दिया, बेटा जा, ढेर सारी दौलत परीक्षित महाराज दे दी, पीछे मुड़कर के मत देखना लाला। उसी समय महाराज आधी रात के समय ढेर सारी दौलत लेकर के चला, गलियों गलियों में आवाज लगाने लगा, अरे कोई है अपने बच्चा को बेच ले, ढेर सारी दौलत ले ले। श्रोताओ, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को बेच देगी? ना 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 ना, ना। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, गुरु विश्वामित्र के बहनोई जिनका नाम था हकीकत ब्राह्मण, उनके 3 संतान थे। मन में विचार किया, बहुत गरीब हैं, माताओं आम के पत्ते को खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मन में विचार किया, मेरे 3 संतान, एक को बेच दूंगा ना मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज बारी गरीबी नास्ति दरिद्रम बदुखम, गरीबी से पढ़कर के परीक्षित महाराज कोई बड़ा दुख नहीं होता है। गरीबी में कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं, उस गरीब को पूछो, दीन बंधु भगवान, जिस दिन तूने गरीबी भी बनाई होगी, गरीबी की दुनिया बनाई होगी, तब तेरा कलेजा क्यों नहीं फटा होगा?
और एक बात और बताएं श्रोताओं, इस संसार में अमीरों का सम्मान है, गरीबों को सम्मान नहीं। विद्वान तो एक भाव लिख रहा है कि दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता, रोते ही तो हंसने का, रोते ही तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। महाराज, दुनिया में गरीबों को महाराज सम्मान नहीं मिलता। निर्धन कोई मर जाए, कोई साथ नहीं चलता। अगर निर्धन व्यक्ति की मौत हो जाए ना, तब परीक्षित महाराज कोई कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं होता। में कोई मर जाए, कोई साथ नहीं चलता। धन पानी अगर मरता, धनवानी अगर मरता तो सुर बहुत मचता। ये धनवानी हंसने का पैगाम नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता। महाराज, कभी दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता है। जहां भी देखो वहां गरीबों को सताया जा रहा है। जिसके पास पैसा है, परीक्षित महाराज, काफी लोग हैं उनका सम्मान करने वाले। अभी यहाँ पर एक कोई अमीर व्यक्ति आ जाए तो उसे सम्मान के लिए माला लेकर के तैयार हो जाएंगे, और कहीं अगर गरीब आ जाए तो उसे सम्मान नहीं मिलता। महाराज, कि दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते को देखी हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। मेरे श्रोताओं,
हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर घनश्याम, जिस दिन तूने गरीबी की दुनिया बनाई होगी तेरा कलेजा क्यों नहीं फटा होगा। महाराज अजीकृत ब्राह्मण ने मन में विचार किया, पुत्र रोहितास को पास में बुलाया, बोले प्रभु मैं एक बच्चे को बेच दूंगा। बड़ा बाला बालक था,